अमरीका ईरान ने जंग खत्म करने की मुफाहमती याददाश्त के मतन पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बतौर सालिस तौसीक कर दी गई। कहा कि ईरान ने अपना हरमस को फौरी तौर पर खोलने, अमरीका ने बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि फील्ड मार्शल की कोशिशें खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए नहायत अहम साबित हुई। मुफाहमती याददाश्त पूरे खत्ते में बाहिमी तफ़हीम, एहतराम और मुश्तरका खुशहाली की मजबूत बुनियाद साबित होगी। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $3 खरब तक के रसाई हासिल कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा कि अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत मुश्किल डेडलाइन है। ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद है, वक्त आने पर वापस करेंगे। ईरान ने मुस्बत रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ हो सकती है। ईरान ना एटमी बम बनाएगा, ना हासिल करेगा। जौहरी ज़खायर से मुतालिक तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू हो जाएगी। मुफाहमती याददाश्त का हतमी मतन तय पा गया। अमल दरामद के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। ईरान का मुतालबा सामने आया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं कि अपना हरमस का मामला ईरान और ओमान की जिम्मेदारी है। इसराइल के लबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। इस्माइल बकाई ने हतमी मुज़ाकरात तक ईरान को आज़ादाना तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। पाकिस्तान का इब्तिदाई वफ़द मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के इब्तिदाई वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच कर रही हैं। चीफ ऑफ प्रोटोकॉल और दीगर आला हुकाम भी वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफ़द आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होगा। वर्जिन स्टॉक रिजॉर्ट पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। कतरी रियासत की मिल्कियत रिजॉर्ट खूबसूरत और सिक्योरिटी के एतबार से महफूज तरीन समझा जाता है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी खित्ते में अमन की नई राहें खोल सकती हैं। हो सकता है अबूरी मुआहदे पर अमरीकी और ईरानी सदूर दस्तखत करें। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि इस तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे, जिनमें जौहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत शामिल होगी। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि इसराइल को लबनान के मकबूजा इलाकों से इनखला करना होगा। जनूबी लबनान के शहरियों की अपने घरों को वापसी होनी चाहिए। ईरान के खिलाफ एकतरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर ख़त्म हो चुका है। ईरान ने अमरीका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। फ्रांस में जारी G7 सरबराही इजलास की साइड लाइन पर अमरीकी सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात में नरेंद्र मोदी हाथ में पर्ची थामे बैठे रहे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मोदी पर हमला हुआ तो उनकी मदद के लिए मौजूद होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई नया रहनुमा आता है तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप की शोखियां जारी। G7 सरबराही इजलास में ताख़ीर से पहुंचे मगर ऐसा चुटकुला छोड़ा कि सब हंस पड़े। कहा कि आई एम दी बॉस। इमारती हमनसब के धीमे लहजे पर भी जुगत लगा दी। कहा कि इतना अमीर हो और लहजा धीमा ही हो जाता है। एक मौके पर कहा कि कांग्रेस को जो कहता हूँ उसका उल्टा करते हैं। कह देता हूँ कि ईरान की डील कबूल मत करें, वो यकीनन कबूल करेंगे। मिस्र के सदर से मुलाकात में कहा कि हम दोनों होटल में मिले और मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। अमरीकी नाकाबंदी हट गई। आबना हुर्मुज़ से 5 ईरानी तेल बरदार जहाज़ गुजर गए। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज़ पर जारी तनाव में कमी आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से बहरी नाकाबंदी ख़त्म होने के बाद 3 ईरानी ऑयल टैंकर्स और 2 मालबरदार बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरे हैं। पीपल्स पार्टी ने बजट की मंजूरी के लिए वोट देने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा मुलाकात। सैयद नवीद कमर और शरीर रहमान भी शरीक थे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। बिलावल भुट्टो आज कौमी असेंबली बजट इजलास से खिताब करेंगे।
بلاول بھٹو کی بجٹ تقریر کے نکات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو بجٹ کے بارے میں پیپلز پارٹی کا موقف ایوان کے سامنے رکھیں گے۔ Sir, throughout the year, our objective was not merely to manage public finances, but to ensure that every rupee spent delivered the maximum possible benefit to the people of Sindh. Non-essential expenditures were carefully controlled. Administrative spending was streamlined, and available resources were redirected towards development priorities and essential public service. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافے کا اعلان۔ کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے مقرر۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 13ویں مرتبہ بجٹ پیش کیا۔ عوام اور کاروباری طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کا عزم، کہا کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا۔ تعلیم، زراعت، انشورنس اور روزگار کے شعبوں کے لیے خصوصی ریلیف پیکج کا اعلان۔ تعلیمی معاونتی خدمات پر سیلز ٹیکس کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ 720 ارب روپے ترقیاتی امور کے لیے رکھے گئے۔ 25 ڈبل ڈیکر بسیں آئندہ 3 ماہ میں پاکستان کی سڑکوں پر، کراچی کی سڑکوں پر آ جائیں گی۔ کراچی میں پنک بس سروس کی توسیع کی جائے گی۔ الیکٹرک بسوں کی تعداد میں اضافہ کر کے مزید 100 بسیں شامل کی جائیں گی۔ سندھ کے بجٹ میں کراچی نظر انداز۔ 816 ترقیاتی منصوبوں کی مجموعی لاگت 644.3 ارب روپے ہے، لیکن بجٹ میں کراچی کے لیے صرف 100 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گریٹر کراچی سیوریج پلان S3 پر 32 ارب سے زائد کی لاگت سے گزشتہ 12 سال کام جاری ہے، لیکن اس سال صرف 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ روڈ سے اسٹار گیٹ تک 1.2 ارب روپے کی لاگت سے نیا فلائی اوور، ملیر ہالٹ سے شارع فیصل تک 1.5 ارب روپے کی لاگت سے انڈر پاس بنے گا، جبکہ کراچی ریڈ لائن منصوبے کے لیے 13.2 ارب اور یلو لائن کوریڈور کے لیے 3.5 ارب روپے سے زائد فنڈز رکھے گئے ہیں۔ آپ کی تصویر آ گئی، آپ بیٹھ جائیں، اب بس ہو گیا کام آپ کا، بیٹھ جائیں۔ ہم احتجاجاً اس بجٹ اسپیچ کا ہم جو ہے وہ بوائیکاٹ کرتے ہیں، اور ہم جو باقی باتیں بجٹ کے آگے آنے میں جو صورتحال بنے گی اس میں کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ سندھ اسمبلی میں احتجاج، بجٹ نامنظور کے نعرے، واک آؤٹ کر گئے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ سندھ میں جمہوری ڈکٹیٹرشپ ہے، ایسے بجٹ کا کیا فائدہ جس میں کسی کی نمائندگی نہ ہو؟ اپوزیشن کی بھی ایوان میں نمائندگی ہوتی ہے، شہری سندھ کی قیادت یہاں ہے۔ 26-27 کا کل اخراجات بجٹ تخمینہ 1089 ارب روپے ہے، جس میں غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 797 ارب روپے ہے، جبکہ مجموعی صوبائی ترقیاتی بجٹ PSDP کا حجم 206 ارب روپے ہے، جس میں نئے اسکیمات کے لیے 106 ارب اور جاری اسکیمات کے لیے 100 ارب رکھے گئے ہیں۔ فیڈرل ڈیولپمنٹ گرانٹس کی مد میں 45 ارب روپے اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس کی مد میں 40 ارب روپے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے علاوہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس، مالی سال کے مجوزہ بجٹ دستاویزات کی منظوری۔ بجٹ بلوچستان اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی نے بجٹ تقریر میں کہا کہ بجٹ کا مجموعی حجم 1089 ارب روپے ہے۔ صوبائی ترقیاتی پروگرام کے لیے 206 ارب روپے مختص، جاری منصوبوں کے لیے 100 ارب روپے، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، امن و امان اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر وسائل مختص کیے گئے۔ افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس کی تفصیل آنے کے بعد یہ ضرور واضح چیز ہو گئی ہے کہ یہ کسی اہلکار یا جو بچی جس کی شہادت ہوئی ہے اس کا کوئی آپس کا معاملہ نہیں، یہ پیور ایک ایکسیڈنٹ، وہاں ایک ڈکیتی ہو رہی تھی، وہاں ایک سلسلہ بچانے کے لیے، پری ایمپٹ کرنے کے لیے یہ ایکشن ہوا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک بے گناہ کی۔ یہ مشکل بجٹ تھا، صوبوں نے وفاق کو پیسے دیے۔ پنجاب میں گزشتہ 2.5 سال سے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، ہم نے ٹیکس بیس کو بڑھایا، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔
पंजाब के रेवेन्यू में 426 अरब से 820 अरब तक का इजाफा हुआ। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहा कि फेडरल ग्रांट में सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाब का है। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 100 लाख घर मुकम्मल हो चुके, 1.25 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। मरियम औरंगजेब ने साने चकवाल को गलत फहमी करार दे दिया। बोली मौके वारदात पर डकैती हो रही। चकवाल में सीसीडी एहलकार की फायरिंग, जामहक 9 साला मासूम बच्ची हानिया अदील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। बच्ची के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के 11 निशानात पाए गए। हानिया की मौत शदीद खून बह जाने के बायस हुई। गोली लगने से बच्ची की दाईं रान की हड्डी भी टूट गई। बच्ची की दाईं छाती, पेट, रान और बाईं कोहनी पर गोलियों के बहुत गहरे जख्म मौजूद थे। हानिया के जिस्म पर मौजूद तमाम जख्म एंटी मार्टम थे, यानी कि ये तमाम गोलियां उस वक्त मारी गईं जब बच्ची जिंदा थी। जख्म इतने शदीद और गहरे थे कि जो आम हालात में फौरी मौत का सबब बनते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।